आप सभी का फिर से TVL कोचिंग के इस यूट्यूब पर में हमेशा की तरह बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में भी जो है हम लोग बिहार ITI इंटर एग्जाम 2020 जो 8 अक्टूबर को होने वाला है, 8 नवंबर को होने वाला है, उसके तहत जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 13 नंबर प्रैक्टिस सेट देखने वाला है। और इसमें भी जो है टॉप 10 ऐसे क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के भविष्य से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आई होप आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले अदर भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा और आप आसानी से हमारे हर वीडियो को देख पाइएगा। ये हमारा हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहता है और बाकी आपकी मर्जी, आपके हक में है कि आप प्रेस करते हैं कि नहीं। यदि आपको सेशन अच्छा लगेगा तो प्रेस जरूर कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों आज के फर्स्ट क्वेश्चन को की बात करें तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। क्या बोल रहा है कि निम्न में से 5 से विभाजित होने वाली संख्या क्या है। 5 से विभाजित होने वाली संख्या आपको बताना है। तो 5 से विभाजित होने का रूल क्या होता है कि कोई भी डिजिट हो, कोई भी संख्या हो, वो 5 से विभाजित कब होगी, जब उसका इकाई का स्थान जो है 0 होगा या फिर 5 होगा। क्या होगा? 0 होगा या फिर 5 होगा, तभी जाकर वो आपका 5 से विभाज्य होगी। यदि आप देखिएगा तो 5 से विभाजित होने वाली प्रथम संख्या 5, उसके बाद 10, उसके बाद 15, उसके बाद 20, उसके बाद 30, उसके बाद इसी तरह 25, 30, 25, 45, 40, कोई भी लीजिए जो 5 से विभाजित हो गए। तो उसके इकाई का स्थान देखिए, तो इसमें 5 है, इसमें इकाई का स्थान 0 है, इसमें इकाई का स्थान 5 है, इसके में इकाई का स्थान 0 है, इसमें 0 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 0 है। तो सिर्फ 0 और सिर्फ 5 यही ना आ रहा है। तो वो संख्या हम लोग ज्ञात ढूंढेंगे ऑप्शन में जिसका इकाई का स्थान या तो 0 हो या फिर 5 हो। तो यदि आप ऑप्शन में देखेंगे तो सिर्फ 5 वाला ए नंबर ऑप्शन में जो है 305 दे रखा हुआ है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 305 को देखेंगे। 305 जो है ये संख्या जो है आपका 5 से विभाज्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर होगा। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, या फिर आप इसमें भाग करके भी देख सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में तो आपको 305 काफ़ी कम डिजिट वाला दिया है। लेकिन कभी कभी आपको क्वेश्चन में देगा 7 5 7 4 6 7 6 इस तरह दे देगा, आप बोलेगा कि 5 से विभाजित है कि नहीं। तो सबसे लास्ट वाला सिर्फ देखेंगे कि 5 है या फिर 0 है, तो आपका सही है। यदि आपका यहाँ पे 0 भी रहेगा तो भी आपका 5 से विभाज्य होगा। आई होप आप यहाँ पे बातों को समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक संख्या जो है किसी दूसरी संख्या से 20% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना अधिक है। वही फंडा अपनाएंगे। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल लिखने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो बोल ये रहा है कि एक संख्या है, एक संख्या मान लेते हैं ए और एक संख्या मान लेते हैं बी। इस संख्या जो है, ये संख्या क्या है, एक संख्या दूसरी संख्या से 20 कम है। अर्थात मान लेते हैं कि हई बी जो है 100 है, तो ये ए जो है इससे 20% कम है, अर्थात 80 है। इसको यदि b को हम मान लेते हैं 100, तो पहली का संख्या जो है दूसरी संख्या का 20% कम है, दूसरी संख्या से 20% कम है, तो 80 हो गया। अब यहाँ पे दूसरी संख्या से 20% कम हो गया। अब बोल रहा है क्या कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना अधिक है। तो दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से अधिक कितना है, अधिक जो है आपका 20 है, 20 अधिक है। तो यही आपका परसेंट में पूछ रहा है कि आखिर परसेंट में कितना अधिक है। तो परसेंट अधिक बराबर आपको बताए थे इसके पहले वाले सेशन में भी कि परसेंट अधिक बराबर आपका क्या होता है, अधिक गुना 100 बटा कितना से, तो ए से, अर्थात ए से, तो ए बटा में लिख देंगे। अधिक कितना है, 20 है, 20 हो गया, गुना 100 बटा कितना से, 80 से, तो 80 बटा में हो गया। अर्थात ए का मान 80 है, इसलिए आपका 80 हो गया। अब यहाँ पे 20 चौका 80, 4 बार में कैंसिल, 4 100 से कैंसिल आउट करेगा कितना बार में, 25 बार में, तो 25% विल भी राइट आंसर हो जाएगा। यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी विल भी राइट आंसर होगा, यानी कि डी नंबर ऑप्शन में 25% दे रखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही उत्तर करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप यहाँ पे बातों को समझ गए होंगे। यहाँ पे बोल क्या रहा था कि ए जो है, एक संख्या जो है दूसरी संख्या से 20% कम है, तो दूसरी संख्या को हम लोग 100 मान लेंगे, तो 20% कम अर्थात 80 हो गया, ये 80 हो गया, ये हो गया 100। अब बोल रहा है क्या कि बी जो है ए से कितना परसेंट अधिक है। तो अधिक कितना है, 20 और परसेंट में ज्ञात करेंगे तो अधिक गुने 100 बटा कितना से का की जो भी रहेगा उसमें उसको बटा में रख देंगे, तो ए बटा में हो गया।
20 गुने 100/80 कैलकुलेट किया 25% विल बी राइट आंसर होगा। आई होप आप यहाँ पे बातों को समझ गए होंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार जो है 64 मीटर कपड़ा 960 रुपये में खरीदता है तथा 96 रुपये के लाभ पर बेच देता है, तो कपड़े का विक्रय मूल्य प्रति मीटर है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। ये जो दुकानदार है 64 मीटर जो है 64 मीटर कपड़ा कितना रुपया में खरीदता है? 960 रुपये में। 960 रुपये में खरीदता है 960 रुपये में। और जब बेचता है, और जब यही कपड़ा 64 मीटर ही कपड़ा जो है 64 मीटर ही कपड़ा बेचता है, तो बेचने के पर क्या करता है? 60 रुपया शायद नहीं 96 रुपया अधिक पर बेचता है, तभी ना लाभ होता है। तो अर्थात 960 रुपया में तो बेचबे करता है, उसमें और 96 रुपया मिला लेता है। अर्थात मतलब कि क्रय जितना में किया था उससे 96 रुपया अधिक में बेच रहा है, तभी ना लाभ कमा रहा है। तो इसमें क्रय में 96 रुपया ऐड कर देंगे, तो वो जो है आपका इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। अर्थात बेचा कितना में, तो दोनों को जोड़ देंगे तो वो आपका इसका विक्रय मूल्य हो गया। कैसे समझे? नहीं समझ में आया? एक बार और 64 मीटर कपड़ा खरीदा है 960 रुपया में, और जब बेचने गया है तो 96 रुपया लाभ पर बेच रहा है। लाभ पर मतलब क्या कि 96 रुपया अधिक पर बेचेगा तभी ना उसको लाभ होगा। कि कम पर बेचेगा तो लाभ होगा, कम पर बेचेगा तो हानि हो जाएगा, घाटिए हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे अधिक पर बेचना पड़ेगा, तो अधिक पर बेचेगा क्या? अर्थात मतलब क्या कि 960 में अधिक 96 रुपये जोड़ा होगा तभी ना हुआ होगा अधिक। तो इसलिए अब 64 मीटर कपड़ा ही 960 रुपये में तो बेचबे कर रहा है, 96 रुपया अधिकों में बेच रहा है, तो इसलिए 960 में 96 जोड़ दिए। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि 1 मीटर कपड़ा का दाम बताइए, तो यहाँ पे और इसको आगे ले जाएंगे तो 64 मीटर कपड़ा का दाम कितना हो जाएगा आपका? अब विक्रय मूल्य पर कितना हो जाएगा आपका? जोड़ देंगे तो 6 9 6 15 और 9 1 10 156 रुपया हो गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्या कि क्वेश्चन में कि 1 मीटर कपड़ा का दाम क्या होगा, अर्थात 1 मीटर कपड़ा वो कितना रुपए में बेच रहा है। विक्रय मूल्य 1 मीटर कपड़ा का क्या होगा? तो 1 मीटर कपड़ा का विक्रय मूल्य आपका क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य आपका क्या हो जाएगा? 1056/64। 64 मीटर कपड़ा को 1056 रुपये में बेच रहा है, तो 1 मीटर कपड़ा को कितना में बेचेगा? 64 बटा में चला जाएगा, 1056/64। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना होगा? 8 से कैंसिल आउट कीजिए तो 8 8 64, 8 एकम 8, 2 8 3 24, 8 दूना 16। 8 से कैंसिल आउट होगा? नहीं होगा। 4 दूनी 4 दूना 8, और फिर 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 12, 33 बार में। अर्थात कितना आया आपका? 33/2 आया। देख लेते हैं 33/2 दिया है नहीं जी, 33/2 नहीं दिया है, अर्थात दशमलव में दे रखा हुआ है। 33 में 2 से भाग कर देंगे तो 16 दूना 32 और 0.5, यानी कि 16 रुपया 50 पैसा में बेच रहा है। 16 रुपया 50 पैसा में ये 1 मीटर कपड़ा को बेच रहा है। अर्थात 1 मीटर कपड़ा जो है ये 16.5 रुपया में बेच रहा है। ये गाड़ी ना बहुत परेशान करती है। दिन में वीडियो बनाने का यही मतलब होता है कि जितना भी गाड़ी रहेगा ना, उस सबका आवाज़ जो है वीडियो में जाना ही है। क्योंकि हमारा जो घर है वो गांव वाले रोड में के किनारे है, तो इस तरह जो है ट्रैक्टर वगैरह जो है काफ़ी अधिक मात्रा में जाती है, तो इसलिए जो है थोड़ा सा वॉइस जो है उन लोगों का भी इंक्लूड हो जाता है इस वीडियो में। तो वो नहीं देखना है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर देखिएगा, थोड़ा सा हम पे दया दिखाइएगा। अभी ना कि वॉइस इधर उधर है तो छटक के भाग जाए, तो वो आपकी गलती होगी। क्वेश्चन जो करा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं आपके एग्जाम के व्यू से, इसलिए थोड़ा सा भी हमारे पर दया जरूर दिखाइएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे 33/2, तो 33/2 अर्थात 16 रुपया 50 पैसा, यानी कि 1 मीटर कपड़ा वो बेच रहा है कितना में? 16.5 रुपये में। और यही पूछ रहा था। और ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी में शायद दे रखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। डी में जो है आपका 16.5 रुपया दे रखा हुआ है, इसलिए आपका 16.5 रुपया डी नंबर ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको एक समबाहु त्रिभुज का भुजा दे रखा हुआ है और आपसे उसका क्षेत्रफल फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है।
क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो आपके समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल में होता क्या है, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, ये सारे भुजा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। समबाहु मतलब सारे भुजा एक दूसरे के इक्वल, तो इक्वल हो गए। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/√3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। तो √3 और बटा 4 आगुना भुजा क्या दे रखा हुआ है आपका, भुजा दे रखा हुआ है आपका 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर हो गया। 4 का स्क्वायर मतलब कि 16, √3/4 आगुना 16, 4 चौका 16, आपका क्या आ गया, 4√3 आ गया। और यही आपका सही उत्तर होगा, यही आपका आंसर होगा। यदि ऑप्शन की बात करें तो 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ऑप्शन नंबर ए में दे रखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर होगा। आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। सिर्फ आपको यहाँ पे ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रखना है। ओके, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको कुछ संख्याएं दे रखा हुआ है 0.07 इंटू में फिर 0.07 माइनस में 0.03 इंटू में 0.03। इस तरह का क्वेश्चन इसके पहले वाले वीडियो में भी हम लोग कर चुके हैं, हम आपको करा चुके हैं। 0.07 और माइनस में 0.03 है, यही है। अब इसका मान आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको इसको फर्स्ट ऑफ ऑल लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें गुणा कीजिए, फिर इसमें गुणा कीजिए, उसके बाद घटाइए, उसके बाद इसमें घटाकर फिर भाग कीजिए, तो थोड़ा सा लंबा चला जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या, 0.07 का होल स्क्वायर बन रहा है और माइनस में 0.03 का होल स्क्वायर बन रहा है, और बटा में आपका 0.07 है और माइनस में 0.03 है। और आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका एक फॉर्मूला बन रहा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है आपका, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। आप आई होप कि आप ये वाला बात याद रखे होंगे, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, यानी कि एक बार सटा दो एक बार निकाल दो। तो यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो उसी तरह यहाँ पे भी दे रखा हुआ है। तो यानी कि एक बार इसमें भी हम लोग क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे या एक बार घटा देंगे। तो ए के जगह पर 0.07 है तो 0.07, बी के जगह पर 0.03 है तो 0.03 हो गया। ओके, और यहाँ पे क्या है, फिर घटाएंगे तो 0.07 और माइनस में 0.03। और बट्टा में देखेंगे तो बट्टा में आपका क्या दे रखा हुआ है, 0.07 माइनस में 0.03। अब देखेंगे तो ये वाला और ये वाला दोनों एक दूसरे के सेम है, इक्वल है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, अब बचा क्या, सिर्फ आपका 0.07 बचा, आप प्लस में 0.03 बचा, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 0.10 हो जाएगा। 7 3 10, तो 10 का 0 हाथ में 1, 0 0 0, तो 1 हासिल है तो 1, और उसके बाद 0 का 0, तो दशमलव यहाँ पे है तो दशमलव, और यही जो है आपका 0.10 कहिए या फिर 0.1 सिर्फ कहिए, यही आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन विल बी बी नंबर ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन बी नंबर में दे रखा हुआ है 0.1, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। देन आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। काफ़ी सिंपल था, सिर्फ आपको ये वाला फॉर्मूला पे इसको जो है पुट कर देना था। उसके बाद देख रहे हैं कि दोनों कैंसिल आउट हो रहा है, सिर्फ आपको जोड़ना है। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा आप क्या कर लीजिएगा, सिर्फ ये वाला और ये वाला दोनों को जोड़ दीजिएगा, वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। आई होप आप यहाँ पे समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या बोल रहा है कि किसी भिन्न का अंश जो है उसके आधे से एक अधिक है, यानी कि कोई भिन्न है उसके आधे से अंश जो है उसके हर से शायद हर से। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या बोल रहा है कि किसी भिन्न का अंश उसके हर के आधे से एक अधिक है। तो एगो अंश है एगो हर है, ये अंश जो है उसके हर के आधे से एक अधिक है, यानी कि आधे से एक अधिक है का मतलब क्या कि यदि आपका हर जो है 2x है तो इसका आधा x हो जाएगा, x से आधा से एक अधिक है, यानी कि 1 प्लस आधे से एक अधिक है। क्या बोला था, एगो भिन्न दे रखा हुआ है, बोल रहा है कि एगो भिन्न है जिसका अंश उसके हर के आधे से एक अधिक है। तो हर यदि आप 2x मान लिए तो इसका आधा अंश क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और उसके एक अधिक है, उससे एक अधिक है तो एक प्लस कर दिए, तो अंश हो गया x + 1, हर हो गया 2x। अब यदि आपको भिन्न हम बताएं कि भिन्न क्या होता है, तो भिन्न क्या होता है, अंश बटा हर होता है कि हर बटा अंश होता है, अंश बटा हर होता है। कभी भी हर नीचा होता है, तो अंश क्या हो गया आपका x + 1 है,
और यहाँ पे हर क्या हो गया आपका 2x हो गया, बटा में हो गया 2x। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो बोल रहा है क्या आगे वाले स्टेप में कि यदि भिन्न का अंश 17 है तो भी वो भिन्न ज्ञात करें। यदि भिन्न का अंश जो है 17 दे रखा हुआ है, अर्थात अंश आप माने कितना है, x+1 माने हैं, अंश आपको x+1 माने हैं और देख क्या रखा हुआ है 17। तो आप यहाँ से यदि x का मान ज्ञात करना चाहें तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस में इधर आएगा घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 16 हो जाएगा। तो आपका x का मान 16 आ गया, x का मान 16 आ गया। तो आपसे पूछ रहा है क्या कि भिन्न क्या है, तो जब x का मान 16 आ गया 16 और अंश आपको 17 दे रखा हुआ है, अंश आपको क्या दे रखा हुआ है 17 और x का मान आपका 16 आ गया, तो यदि हम x के जगह पर यहाँ पे 16 रख दे तो आपका हर का भी मान ज्ञात हो जाएगा। x के जगह पर 16 रखिए तो 2 गुना 16 यानी कि 16 दूना 32 जो है आपका हर आ गया। तो हर क्या हो गया आपका 32 हो गया और इस तरह जो है ये भिन्न हम लोगों का बन गया और 17/32 विल भी राइट आंसर हो जाएगा। यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही उत्तर होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आपको एक जो भिन्न बोल रहा था, भिन्न में अंश जो है हर के आधे से एक अधिक है, तो हर क्या मान लिए हम लोग 2x मान लिए। अब 2x क्या माने, यदि आप यहाँ पे x मानते तो x का आधा क्या हो जाता है, x/2 हो जाता। तो x/2 तो थोड़ा सा कैलकुलेट जो है गड़बड़ हो जाता, इसलिए हम ऐसा डिजिट माने कि उसका आधा करे तो वो आपका भिन्न के रूप में न दे। तो यहाँ पे हर मान लिए हम 2x, तो इसका आधा क्या हो गया आपका x, उससे एक अधिक है तो x+1। और आपको दे रखा हुआ है क्वेश्चन में कि अंश जो है x+1 अर्थात 17 अंश दे रखा हुआ है, तो x+1 = 17, तो x बराबर 16। जब x बराबर 16 हो गया तो हम हर भी ज्ञात कर सकते हैं, 16 दूना 32 और आपका अंश 17 दे ही रखा था, तो 17/32 विल बी राइट आंसर, यानी कि 17/32 वो भिन्न होगी जो ये कथन स्टेटमेंट बोल रहा है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक फिगर दे रखा हुआ है, उसमें क्या बोल रहा है कि कोण POR तथा कोण QOR एक रेखीय युग्म बनाते हैं, एक रेखीय युग्म बनाते हैं। यदि a - b = 80 डिग्री 80 डिग्री तब a और b का मान ज्ञात करें। आपको फिगर जो दे रखा हुआ है पहले उसको फिगर को हम लोग बना लेते हैं। ऐसे दे रखा हुआ है, इसमें एक ऐसे रेखा को ऐसे खींच कर रखा हुआ है और इसमें ये वाला जो है आपका मान दे रखा हुआ है a डिग्री और इसको बोल रहा है कि ये आपका मान है b डिग्री। और क्वेश्चन में एक बात और दे रखा हुआ है, यहाँ पे आपका मान दे रखा हुआ है, ये P बिंदु माना है और ये बिंदु जो है Q माना है और ये बिंदु जो है आपका R माना है। ये आपका सारे रेखा है तो इसलिए रेखा का सिंबल दे देंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे यही फिगर बोल रहा है और क्वेश्चन में आपको a - b = दे रखा हुआ है 80 डिग्री दे रखा हुआ है। 80 डिग्री, जी हाँ दोस्तों, 80 डिग्री a - b बराबर दे रखा हुआ है। अब आप हमको बताइए कि हई जो है हई रेखा जो है हई पूरा हई क्षैतिज वाले रेखा पर गिरी हुई है, तो यहाँ पे हई क्षैतिज वाला रेखा जो है इस पे हई पूरा जो एंगल बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा। ये आई होप कि आप बातों को समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे ये पूरा एंगल कितना डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। अर्थात हई a डिग्री आप b डिग्री को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। अर्थात आपका क्या आया, a + b = 180 डिग्री होगा कि नहीं। हई पूरा डिग्री का हई पूरा एंगल का मान 180 डिग्री होता है, तो यहाँ से यहाँ तक a और यहाँ से यहाँ तक b, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 180 डिग्री के बराबर, तो a + b = 180 डिग्री। अब इसको मान लीजिए 1 और इसको मान लीजिए 2। अब इस दोनों से a और b का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो a और b का मान कैसे ज्ञात करेंगे, हई कट गया, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को घटाएंगे तो दोनों को जोड़ेंगे तो b माइनस में b प्लस में कट गया। 2a बराबर आपका क्या हो जाएगा, 180 80 कितना जाएगा आपका 260 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 260। a बराबर क्या आएगा आपका, 2 भाग में है, गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा तो 130 हो जाएगा, यानी कि 2 कैंसिल आउट करेगा तो 130 बार में कैंसिल आउट करेगा। तो चूंकि दोस्तों आपका a = आपका 130 आ गया, तो 130 का मान डायरेक्ट ए वाला इक्वेशन में हम लोग रख देते हैं। तो ए वाला इस 1 नंबर इक्वेशन में 130 का मान रखेंगे a की जगह पर, तो 130 और माइनस में b है तो b = में 80 है तो 80। हई b को उधर ले जाते हैं, हई 80 को इधर लेके आते हैं, तो b बराबर आपका क्या आ जाएगा, हई 130 इधर आएगा तो माइनस में 80 हो जाएगा, तो 130 और माइनस में 80 कितना हो जाएगा आपका 0 और 13 में से 8 हटेगा तो 5, यानी कि 8 × 13 50। अर्थात a बराबर आपका क्या आ गया 130 और b बराबर आपका क्या आ गया 50।
और यही आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन के देख लेते हैं, ऑप्शन है कि नहीं। तो 130 और 50 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर होगा। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से, काफ़ी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या बोल रहा है कि साइन थीटा का मान दे रखा हुआ है, आपको tan थीटा का मान ज्ञात करना है। साइन थीटा बराबर का दे रखा हुआ है क्या, साइन थीटा बराबर a अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही दे रखा हुआ है, यही दे रखा हुआ है। आपको फाइंड क्या करना है, tan थीटा, tan थीटा का मान ज्ञात करना है। tan थीटा बराबर वाट, यही ज्ञात करना है। अब आप यहाँ पे बताइए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है ना। तो लंब बटा कर्ण, तो लंब आपका a है और कर्ण आपका इतना है। तो आपको ज्ञात क्या करना है, tan थीटा का मान ज्ञात करना है। तो tan थीटा बराबर आपका क्या होता है, tan थीटा बराबर आपका लंब बटा आधार होता है। तो आपका लंब का मान तो a दे रखा हुआ है, लेकिन आधार का मान दे रखा हुआ है, नहीं दे रखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, ये जो है आधार का मान वो ज्ञात करेंगे। तो आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर बराबर आपका रूट अंडर, सॉरी यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर माइनस लंबा क्या स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आधार का स्क्वायर उधर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर आपका कर्ण का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आई होप कि आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा छोटा लिख रहे हैं जिससे जो है हम लोगों को जगह मिल सके। हो गया, कर्ण का स्क्वायर हो गया, और माइनस में क्या होता है, लंब का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर a का स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे रूट जो है वर्गमूल के रूट के ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर क्या करेगा, रूट को कैंसिल आउट कर देगा। तो क्या बचेगा, सिर्फ a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर, माइनस में a स्क्वायर है तो a स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो a स्क्वायर और माइनस में a स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों आपका कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा, सिर्फ रूट अंडर b स्क्वायर बचा। अब ये b स्क्वायर अर्थात b दो गो अंदर है, तो ये इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, b हो जाएगा सिर्फ, अर्थात आधार बराबर क्या आ गया, b हो गया। अब आधार बराबर b मालूम हो गया, लंब बराबर a मालूम हो गया, तो आपका tan थीटा का मान, इसलिए tan थीटा बराबर क्या हो गया, tan थीटा बराबर आपका क्या हो गया, लंब। तो लंब क्या है आपका a, आधार क्या है b, तो b, a बाई बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन देख लेते हैं कि नहीं। तो ऑप्शन जो है ए नंबर में ही दे रखा हुआ है a बाई बी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर होगा। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं, फिर से प्रीव्यू करके देखिए, पीछा करके वीडियो को देखिए, आपको समझ में जरूर आएगा। ये पाइथागोरस प्रमेय का जो है फार्मूला था, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, तो उसी फार्मूला से हम लोग आधार का जो है ज्ञात कर लिए हैं। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को क्लियर कर गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अर्थात आज के सेकेंड लास्ट के क्वेश्चन को देखते हैं। तो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये जो है सेट अर्थात समुच्चय जो चैप्टर होता है उससे रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, आपका ए का मान जो दे रखा हुआ है, जो दे रखा हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। पहले ए का मान दे रखा हुआ है 1 2 3, ये वाला दे रखा हुआ है। उसके बाद बी का मान दे रखा हुआ है, बी इजकल टू क्या दे रखा हुआ है, 3 4 दे रखा हुआ है। सी इजकल टू भी दे रखा हुआ है आपका 4 5 6। एक बार क्वेश्चन को मिला लेते हैं, है कि नहीं। 1 2 3 3 4 4 5 6 हो गया। अब उसके बाद फाइंड आउट क्या करना है आपको, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर व्हाट, ये वाला आपका वैल्यू आपको फाइंड करना है। हो गया। अब चलिए, तो इसको आपको ज्ञात करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या कर लेते हैं, आपको समुच्चय को आप नहीं जानते हैं, समुच्चय के बारे में यदि 10th पास किए हैं तो आप अभी समुच्चय के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी नहीं होगी। 11th में का चैप्टर है, थोड़ा सा ये 11th से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है इंट्रेंस एग्जाम में भी। और क्या पूछा जाता है, सिर्फ लॉगरिथम वाला चैप्टर से पूछा जाता है और ये सेट वाला चैप्टर से पूछा जाता है, बाकी सबसे नहीं पूछा जाता है। ये आपका जो है इंटरसेक्शन वगैरह होता है ना, उससे कैलकुलेशन वगैरह से नहीं पूछा जाता है। तो ये सिर्फ आपका लॉग और सेट से ही जो है 11th वाले चैप्टर से थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो भी सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या ज्ञात करना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन का मतलब समझिए कि दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में दोनों में कॉमन क्या है। बी इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों में कॉमन क्या है, अर्थात बी और सी में कॉमन क्या है। तो यदि आप इस पूरा का मान ज्ञात करना चाहें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बी इंटरसेक्शन सी ज्ञात करना होगा। तो बी इंटरसेक्शन सी यदि हम लोग ज्ञात करेंगे तो बी का मान क्या है,
3 4 और इंटरसेक्शन का सिंबल दे दिए। उसके बाद यू, इंटरसेक्शन का सिंबल क्या होता है, यू को उल्टा करके लिख दीजिए, हो गया। अब उसके बाद क्या है सी, तो सी 4 5 6 यही ना है, थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से लिखते हैं, हो गया। अब देखिए इंटरसेक्शन का मतलब कि दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन क्या मिला है, सिर्फ आपको 4 मिल रहा है, 3 मिल रहा है दोनों में कॉमन। इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 6 है, इसमें नहीं है, तो इसलिए सिर्फ 4 मिल रहा है। तो सिर्फ 4 मिल रहा है तो क्या हो जाएगा आपका 4 जो है बी इंटरसेक्शन सी का मान आया, अर्थात हम ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी की जगह पर क्या रख सकते हैं, सिर्फ 4 रख सकते हैं, 4। अब ए का मान कितना है, 1 2 3, तो ए की जगह पर 1 2 3 लिख देंगे, 1 2 3 हो गया। अब यहाँ पे यूनियन का सिंबल है, यूनियन का सिंबल 4 सिर्फ है 4। अब यूनियन का मतलब समझिए कि जोड़, मतलब कि सबको एक साथ लिखना, जोड़ लेना, समेट लेना अपने आप में। तो यहाँ पे यूनियन का मतलब जोड़, यानी कि सबको समेट लेना। तो जो या ये नहीं हो रहा है कि इसमें 4 ए है, इसमें भी 4 है, तो 2 4 को 2 हाई लिखना। जो यदि दोनों में कॉमन होगा उसको, उसके लिए भी जो है हम लोग एक बार ही लिखते हैं। तो इस सबको जोड़ना है, अर्थात जोड़ना है। इसका मतलब ये नहीं कि 1 में 4 दो दिए 5, 2 में 4 दो दिए 6, 3 में 4 दो दिए 7, इस तरह नहीं। 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, इसको भी इसमें समेट लेंगे, 4 है तो 4। यदि इसमें 2 भी रहता, 3 भी रहता तो क्या होता, 1 2 3 4 यही सिर्फ होता, न कि आप 2 को 2 बार लिखते, ओके, एक ही बार लिखते। तो आई होप आप यहाँ पर समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो थोड़ा सा आपको 11th वाला चैप्टर में थोड़ा सा दिक्कत है सेट में, इसलिए आप नहीं समझ आ रहे हैं। आप सिर्फ यहाँ पे ये समझिए कि यूनियन का मतलब होता है जोड़ और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। दोनों में कॉमन क्या है, वो इंटरसेक्शन हो जाता है, और जो दोनों में कॉमन होगा वो आपका इंटरसेक्शन का आंसर होगा। और दोनों में जो दोनों को जोड़ेंगे तो वो आपका यूनियन होता है। यूनियन मतलब दोनों को जोड़ना। आई होप कि आप बातों को समझ गए होंगे। तो इस तरह इसको हम लोग को बनाना था। तो यहाँ पे 1 2 3 4 विल बी राइट आंसर होगा। देख लेते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा हुआ है 1 2 3 4, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को क्लियर कर गए होंगे। चलिए आज के सेशन के, इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको क्या दे रखा हुआ है, 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखा हुआ है। उसके बाद इधर क्या है 10 गुना वाट, यानी कि इसी का मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करना है, अर्थात इसके जगह पे हम क्या ले लेते हैं एक्स का मान ज्ञात करना है। ओके, अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 40 का स्क्वायर अर्थात 40 को 2 बार लिख कर गुना कीजिए, फिर 30 को 2 बार लिख कर गुना कीजिए। उसके बाद जितना आएगा उतना में से घटाइए, और घटाने के बाद 10 को इधर लेके आइए, तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा। उस तरह तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो वो तो विधि आपके पास है ही, आपके माइंड में जो है जन्मे से है। तो ये जो है जन्मे से है तो उसको हम लोग नहीं देखते हैं, वो तो आपके पास है ही, वो तो अधिक समय लेगा। लेकिन ये जो जल्दी कैसे बनेगा वो वाला हम लोग करते हैं। तो ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो एक बार जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं, अर्थात 40 प्लस 30, 40 माइनस 30 हो गया ए माइनस बी, अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, यानी कि एक बार सटाओ एक बार निकालो, वही तो हुआ। तो ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी हो गया। अब यहाँ पे देखिए 10 गुना x है तो x। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दिए। अब यहाँ पे तो आपको ये वाला लिखने का जरूरत नहीं था, डायरेक्ट आप एक बार जोड़ कर यानी कि 70 लिखते, एक बार घटा कर यानी कि 10 लिखते, और उसके बाद यहाँ पे आकर भाग कर देते तो सही उत्तर रह जाता। लेकिन हम थोड़ा सा आपको समझाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस ले जा रहे हैं। तो 40 से 30 कितना हो जाएगा, 70 गुना का सिंबल इंटू में है तो इसलिए 40 में से 10 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 40 में से 30 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 10 इक्वल टू में 10 गुना x। हई 10 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, या फिर हई 10 से 10 डायरेक्ट यहाँ पे काट दीजिए, इसलिए x बराबर क्या आ गया आपका 70, और यही आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा हुआ है 70, इसलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर होगा। आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और ये क्वेश्चन जो था आपका इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप, आशा करते हैं कि ये पूरा सेशन भी आपको अच्छा लगा होगा, और इसमें कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा। हम लगभग 10 या 15 मिनट में आपके उस क्वेश्चन के कमेंट को रिप्लाई जरूर देंगे। ओके, तो जिस क्वेश्चन में डाउट होगा आप कमेंट में जरूर बोलिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अंदाज में और अगले नए क्वेश्चन को लेकर। तो आई होप आप उस क्वेश्चन को भी का भी वेट कीजिएगा, उस वीडियो का भी वेट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।